हेलो व्हाट्सअप गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू स्टडी मैक। तो आप सब कैसे हैं? आज हम दोबारा से अपने रूट वर्ड वोकैब सीरीज को कंटिन्यू करने वाले और हम पढ़ रहे थे ए और एन से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग उसी को ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे लिस्ट का पहला वर्ड देख लेते हैं। ये क्या है? एफेजिया। एफेजिया मतलब क्या होता है? ए मीन्स देख लेते क्या है? विदाउट। विदाउट और फेजिया मतलब स्पीच। तो क्या हुआ? एफेजिया मतलब इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। मतलब कोई अगर मतलब स्पीच अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब बोल नहीं सकता है, तो उसे क्या है? अफेजिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। अगर उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो उसके कारण अगर कोई बोल नहीं पाता है तो उसे क्या है? अफेजिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? एफोनिया। एफोनिया क्या होता है? ए मीन्स विदाउट, फोन मतलब साउंड, मतलब विदाउट साउंड, मतलब लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, मतलब कोई इंजरी के कारण उसका बोलने का जो क्षमता है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसे क्या हुआ है? एफोनिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? एफोटिक। एफोटिक मतलब क्या होता है? विदाउट फोट मीन्स लाइट। विदाउट लाइट, कोई जगह पे अगर रोशनी ना रहे तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? एफोटिक। तो चलिए यहाँ पे इसका सिनोनिम भी देख लेते हैं। सिनोनिम यहाँ पे क्या है? डार्केन, डिंजी, दोनों का मतलब क्या होता है? रात से होता है या अंधेरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोगों ने पिछले के 2 वीडियोस आपने देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहीं पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए 2 वीडियो। उसमें मैंने लास्ट के जो 26 तक वर्ड्स है मैंने वो करा दिया है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? एपनिया। एपनिया मतलब क्या होता है? ए मीन्स नॉट, निया मतलब ब्रीदिंग, मतलब अ कंडीशन इन हुई समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्पोरली, मतलब कुछ समय के लिए अगर किसी के अंदर सांस लेना अगर बंद हो जाए, मतलब हार्ट अटैक वाला जो सिचुएशन होता है कि सांस नहीं ले सकता है, तो अगर वो हो जाता है तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? एपनिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? ए सोशल। ए सोशल मतलब क्या होता है? नॉट सोशल, मतलब कोई एक इंसान जो सोशल नहीं होता है, जो सेल्फिश होता है, मतलब खुद में ही रहता है, वो अलोन रहना पसंद करता है। ठीक है, असामाजिक जिसे कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या है? एंटी सोशल, मतलब वो समाज से हर वक्त दूर रहना चाहेगा। और इसका एंटोनिम क्या है? ग्रीगेरियस। ये क्या होता है? जो समाज में घुलने मिलने का कोशिश करता है। ठीक है, मतलब वो समाज को लेके आगे बढ़ता है, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? ग्रीगेरियस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब क्या होता है? विदाउट सिमेट्री। विदाउट सिमेट्री मतलब क्या होता है? असममिति, मतलब उसमें कोई भी चारों तरफ से आप अगर इस चीज को देखें तो कोई भी जगह एक दूसरे की तरह समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एसिमेट्री। मतलब सिमेट्री मतलब होता है समान होना और एसिमेट्री मतलब असमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड में जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो से आपको हेल्प मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस में बहुत अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ, तो इसके लिए मुझे मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों को अगर वीडियो से मदद मिले तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है? नॉट सिंक मतलब सेम, क्रोन मीन्स टाइम, और OUS इसका सफिक्स है। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब कोई चीज़ अगर एक ही समय पे ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? एसिंक्रोनस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर एसिंक्रोनस मतलब क्या हुआ? फिर असमकालिक। असमकालिक मतलब एक समय पे ना होना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सिंक्रोनस, जो एक समय पे होता है, सिंक में होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे लिस्ट का 35 नंबर यहाँ पे वर्ड क्या है? एथेइस्ट। एथेइस्ट मतलब क्या होता है? नॉट, ए मतलब होता है नॉट और थी मतलब गॉड। तो क्या है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक होता है, इसे क्या कहा जाता है? एथेइस्ट कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? थेइस्ट, मतलब आस्तिक कहते हैं शायद, जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? एटम। एटम मतलब क्या होता है? नॉट टर्म कट, मतलब नॉट टू कट, अनडिवाइडेड, मतलब ये इतना छोटा एक पार्टिकल है जिसे और काटा ही नहीं जा सकता या तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इसे क्या कहा जाता है? एटम या परमाणु। ठीक है, परमाणु ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? एट्रोफी। एट्रोफी मतलब क्या होता है? ए मीन्स विदाउट, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब विदाउट नरिशमेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई एक शरीर का कोई हिस्से में अगर पोषक तत्वों का अगर कमी हो तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? एट्रोफी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का ए और एन से रिलेटेड वर्ड सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 37 वर्ड्स इस बुक में दिए गए हैं।
लेकिन इसके अंदर अगर सिनोनिम एंटोनिम मिलाया जाए तो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पे सेकंड टॉपिक पे जाते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है यहाँ पे, एसी या एसीआर। इसका मतलब क्या होता है, शार्प, बिटर। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे आपको एसी या एसीआर से रिलेटेड अगर कोई साउंड मिले या वर्ड मिले तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसका रूट क्या है, शार्प या बिटर, कोई ऐसा चीज़ जो कड़वा या बहुत तीखा ऐसे टाइप का साउंड करेगा। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, एसर्बिक। एसर्बिक मतलब क्या होता है, एसी मीन्स हुआ बिटर और अरबिक, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग बोला गया है, क्रिटिकल इन ए डायरेक्ट एंड रेदर क्रूएल वे। मतलब वो क्या होता है कि अगर सीधी तरह से भी बात करे तो वो बहुत कड़वा बात कहता है। ठीक है, मतलब कोई कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो अच्छा बात कभी बोलते नहीं, उसके जबान से हर वक्त कड़वा चीज़ ही निकलता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिटर या शार्प, मतलब कड़वा, शार्प मतलब तीखा हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम क्या है, काम, माइल्ड। काम मतलब क्या होता है, जो शांत होता है, और यहाँ पे एसर्बिक क्या हुआ, जो हर वक्त उग्र टाइप का रहता है, मतलब बहुत गुस्से में रहना, इस तरह का उसका एटीट्यूड है, वैसा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, एसिड। एसिड मतलब क्या होता है, एसी मीन्स बिटर और आईडी, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक नाउन है। तो क्या है, अ केमिकल यूजुअली अ लिक्विड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हैज अ पीएच ऑफ लेस देन 7। तो एसिड तो आपको पता ही है कि एसिड क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्रिड। एक्रिड मतलब क्या होता है, एसीआर क्या हुआ, बिटर और आईडी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग देख लेते क्या बोला है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिटर स्मेल और टेस्ट दैट इज अनप्लेजेंट। मतलब एक ऐसा बेकार सा उसका टेस्ट होगा, मतलब कड़वा होगा, बहुत खाने में बेकार लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्रिड चीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ड का जो आज का क्लास है ये ख़त्म होता है, और इसमें हमने आज कितना वर्ड कर लिया देख लेते हैं। यहाँ पे 28 से स्टार्ट है, तो इसमें भी हम लोगों ने 13 वर्ड कर लिए। ठीक है, तो 13 वर्ड कर लिया है, और बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपने एक बार और देख लिया तो ये पूरा याद हो जाएगा, और ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने, अपना काम तो कर दिया। अभी आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको अगर मदद मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।